हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन, फ्रेश नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से सरकारी यूनिवर्सिटी फेलोशिप अवेलेबल है। और इसमें खास बात यह है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, स्नातकोत्तर की जिनके पास डिग्री है, मास्टर डिग्री होल्डर है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन के लिए नेट होना या फिर जेआरएफ होना, गेट होना, ये जरूरी नहीं है। ओनली पीजी ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो बाकी डिटेल जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सीट्स अवेलेबल हैं पीएचडी एडमिशन के लिए, नोटिफिकेशन कौन से यूनिवर्सिटी से रिलीज हुई है, और हाइलाइट्स डेट क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट डेट एप्लीकेशन के लिए, साथ ही अगर एंट्रेंस टेस्ट की डेट दी हुई है तो वो भी देख लेंगे। फी कितनी रहेगी एप्लीकेशन की, ये सारी इंफॉर्मेशन आगे हम वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें की सीट्स अवेलेबल हैं एडमिशन के, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। अरबिक, हिंदी, मणिपुरी, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस, लाइफ साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मैथमेटिक्स, लॉ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कॉमर्स, फार्मास्यूटिकल साइंस, अर्थ साइंस, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, संस्कृत एंड इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, विजुअल आर्ट्स एंड एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, लिंग्विस्टिक्स, सोशल वर्क बंगाली, सोशियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इंग्लिश, फ्रेंच, मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको सीट्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एक और मतलब दो अलग अलग जगह पर है, अलग अलग कैंपसेस हैं। तो फर्स्ट कैंपस में इतने सारे सब्जेक्ट में आपको एडमिशन मिल सकते हैं, और दूसरा एक और कैंपस है यूनिवर्सिटी का जिसमें कॉमर्स, आसामीज, हिंदी, हिस्ट्री एंड सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड फिजिक्स, इसके लिए आपको सीट्स मिल सकते हैं। तो नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है ये चेक करेंगे हम सबसे पहले। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है आसाम यूनिवर्सिटी से। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटीज होते हैं वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो सरकारी यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सबसे जो खास बात ये होती है ना कि बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अब भी नॉन नेट फेलोशिप अवेलेबल करा है। नॉन नेट का मतलब आपके पास नेट नहीं है, आपके पास जेआरएफ नहीं है, या नेट है भी लेकिन जेआरएफ नहीं है, तो भी आपको जो है ना, पहले तो ऐसा होता था कि जितने भी कैंडिडेट हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सभी को एडमिशन मिलने पर पीएचडी नॉन नेट फेलोशिप दे दी जाती थी जिनके पास भी जेआरएफ नहीं है। लेकिन अब जो है फंड यूजीसी शायद उतना रिलीज नहीं करती, तो कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट को जो मेरिट बेसिस पर सेलेक्ट होंगे उनको नॉन नेट फेलोशिप मिलेगा। इन व्यू ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ फंड, इफ एनी नॉन नेट फेलोशिप शैल बी अवार्डेड टू सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑन मेरिट बेसिस। पहले क्या होता था कि जितने भी कैंडिडेट एडमिशन लेते थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और उनके पास जेआरएफ या कोई भी दूसरा फंड नहीं होता था, फेलोशिप नहीं होती थी, उन सभी कैंडिडेट को मिलता था नॉन नेट फेलोशिप, जो 8,000 10,000 पर मंथ अराउंड होता है, और साथ में कंटिजेंसी अमाउंट भी एनुअल दी जाती थी। बट अभी नॉन नेट फेलोशिप इन्होंने लिखा है कि कितना फंड आएगा यूजीसी की तरफ से उस पर डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ अगर फंड कम आता है तो कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट जो मेरिट बेसिस पर सेलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे रिटन टेस्ट में, उनको नॉन नेट फेलोशिप दी जाएगी। तो अच्छी बात यह कि फेलोशिप तो दी जाएगी। अगर यूजीसी अच्छे से फंड देती है तो सभी कैंडिडेट को भी मिलता है। इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट है, हाईलाइट्स है, वो हम देखेंगे। अच्छा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ नॉन नेट फेलोशिप ही नहीं मिलता है, जो बहुत सारे पीएमआरएफ, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, ये एक खास फेलोशिप है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले कैंडिडेट को 70,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, 70,000, और ये सिर्फ आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही मिलता है एडमिशन लेने पर। तो ये एक हो गया। इसके अलावा भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, उनको बहुत सारे अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, और वो लोग प्रोजेक्ट बेस्ड जो है देते रहते हैं फेलोशिप। किसी प्रोजेक्ट में ले लिया काम करने को और वो प्रोजेक्ट के हिसाब से पेमेंट करते रहते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। तो ओपनिंग ऑफ एडमिशन पोर्टल 9 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है। लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 29 नवंबर। इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट का डेट दे रखा है 11 दिसंबर, और वाइवा बोस रहेगा, मतलब इंटरव्यू वगैरह रहेंगे
11-12 दिसंबर को, और एडमिशन आपको 28 दिसंबर 20 दिसंबर को मिल जाएगा, और क्लासेस शुरू हो जाएंगे 21 दिसंबर पे। तो मतलब बिल्कुल कम वक्त में फटाफट ये काम कर रहे हैं, तो अच्छा है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। फीस इन्होंने दे रखी है तो वो चेक कर लेते हैं। हाउ टू अप्लाई में इन्होंने दिया, कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन विद पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट, 900 रुपीज फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, एंड 800 रुपीज फॉर SC/ST एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। सिर्फ 3 पेजेस की है, तो 1000 है जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 900 है, 800 के लिए SC/800 है SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। 27 नवंबर तक कर सकते हैं। अब इसमें जो है ना, चेक कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब मैंने आपको जो बताया वो सही है या नहीं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने क्या लिखा है, अगर आपने 4 साल वाला या 8 सेमेस्टर वाला बैचलर डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है, होता है ना बहुत लोग 4 ईयर वाला करते हैं, 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है, तो उसके साथ में 1 ईयर या 2 सेमेस्टर वाला मास्टर डिग्री है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 55% मिनिमम होना चाहिए स्कोर। और अगर आपने 3 ईयर वाला ग्रेजुएशन किया हुआ है, 3 ईयर वाला बैचलर डिग्री, और साथ में 2 ईयर 4 या फिर 4 सेमेस्टर वाला मास्टर डिग्री किया हुआ है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आजकल बहुत कम एडमिशन ओपन रह गए पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। ज़्यादातर में JRF डिमांड करते हैं या नेट डिमांड करते हैं, यहाँ पर कुछ भी डिमांड नहीं किया गया। अगर आप ST/SC OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो 50% के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। EWS कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। EWS एंड अदर कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट एज पर डिसीजन ऑफ UGC फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये रहेगा 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है इन कैंडिडेट को। साथ ही कुछ और रिलैक्सेशन MPhil जिन्होंने किया वगैरह कुछ चेक कर लीजिए कब की डेट है, ये है। तो हो गया, अभी इतना ही है इसमें डिटेल। फीस की डिटेल मैंने आपको दे दिया। अब इन्होंने ये लिखा हुआ है कि एनेक्सियर अटैच किया है, और एनेक्सियर में इन्होंने पूरा जो डिटेल दिया हुआ है कि कितनी सीट है। अभी फिलहाल मुझे एनेक्सियर इसमें कहीं दिखाई नहीं दिया। ये देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि एनेक्सियर A है, उसमें आप जाके चेक कर लें कि कितने सीट्स हैं कौन से सब्जेक्ट के लिए। तो फिलहाल मैंने इस PDF को चेक किया, इसमें कोई भी एनेक्सियर अटैच नहीं है। एनेक्सियर शायद वो भूल गया अटैच करना, या कहीं और दे रखा होगा। तो हम ऐसा करते हैं, आसाम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते हैं। आसाम विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो आसाम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन सेक्शन चेक कर लेना है, एडमिशन पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। इसमें छोटा सा यहाँ पे देखें, इतना ही सा दिख रहा है, PhD एडमिशन नोटिफिकेशन 2023-24, ये यहाँ पर PDF नजर आ रही है, बस इतना ही नजर आ रहा है। इसके साथ कोई एनेक्सियर वगैरह तो है नहीं। हो सकता है एप्लीकेंट लॉगिन में जाना है आपको, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है। न्यू एप्लीकेंट है, आपने पहले कभी भी रजिस्टर नहीं किया, अकाउंट नहीं बनाया, तो न्यू एप्लीकेंट पर आप जाके न्यू अकाउंट जो है क्रिएट करेंगे, और उसके बाद यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जानी चाहिए। बिकॉज मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि और तो कोई लिंक दूसरी दी हुई नहीं है। तो आसाम विश्वविद्यालय, आसाम यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप विकिपीडिया चेक कर सकते हैं, विकिपीडिया में जाकर देख लें, या फिर आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगी। विकिपीडिया से लेंगे तो वो भी ऑथेंटिक रहती है, मैंने भी विकिपीडिया से लिया है। दूसरी चीज़, अगर आप और नोटिफिकेशन चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि PhD की नोटिफिकेशंस आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं। दूसरी चीज़ है, प्लीज़ ऐसे ग्रुप्स में शेयर कर दें जहां मेरे वीडियोस को थोड़ी रीच और ज़्यादा मिले, तो ज़्यादा रीच होगी तो वीडियोस बनाने में भी मन लगता है। तो फिलहाल जो है लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें डिटेल्स के लिए। और दूसरी कोई नोटिफिकेशन अच्छी आती है तो आप सब तक शेयर कर दी जाएगी वीडियोस के थ्रू। आप सभी के बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।